नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सिरमौर चौराहे में असामाजिक तत्वों ने ट्रक ड्राइवर से जमकर की मारपीट। नहर में डूबने से किशोर की मौत, 8 घंटे बाद भी नहीं पहुंचा बचाव दल। विश्वविद्यालय मार्ग स्थित जर्जर सड़क को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रीवा विधायक को घेरा और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर रीवा में हुए कई कार्यक्रमों के आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी ने नेता दीपक सिंह आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वार्ड 45 में मुक्तिधाम बनवाया जाए, बिजली के खंभों की व्यवस्था की जाए, नियमित नाली को साफ किया जाए, शौचालय का निर्माण कराया जाए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बनाई जाए। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंह का, आपको सुनवाते हैं। लोग वार्ड 45 के लोग और हम सब आम आदमी पार्टी के लोग वार्ड 45 की समस्याओं को लेकर नगर निगम का घेराव और ज्ञापन देने का काम कमिश्नर साहब को करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि कई बार वार्ड 45 का मेरे दौरा किया गया और कई बार मैंने कमिश्नर साहब और यहाँ के स्थानीय महापौर जी को कई बार चीज़ों से अवगत कराया। जिस तरह से इस देश और रीवा ज़िले के हालात हैं कि कोई ना अधिकारी सुनने वाला है और न कोई नेता सुनने वाला है जो इस समय शासन सत्ता में बैठे हुए। लोकतंत्र का जिस तरह से हनन हो रहा है, पहले हुआ करता था कि यदि ज्ञापन पत्र दिया जाता था तो उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही होती थी, कुछ न कुछ पैरवी हुआ करती थी। आज हमने देखा है इस चीज़ों को, काफ़ी दिनों से मैं ज्ञापन पत्र और आंदोलन प्रदर्शन लगातार जारी रहा है, पर मैं ये देख रहा हूँ कि ज्ञापन पत्र सिर्फ कचरे के डब्बों को भरने का काम किया जा रहा है, चाहे नगर निगम हो, चाहे राजस्व विभाग में कलेक्ट्रेट और ये क्या कहते हैं सारी जो भी प्रशासन की पूंजियाँ हैं, उस जगह पे ये सारी व्यवस्थाएं इस तरह की चल रही। आज हम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ भी यहाँ पे आए हैं कि अधिकारियों को हम इस चीज़ों से अवगत कराएं कि यदि ज्ञापन देने का मतलब कुछ नहीं है तो हम लोग ज्ञापन देना बंद करते हैं। और बाबा साहब के बनाए हुए जिस तरह से संविधानों का हनन हो रहा है कि एक लोकाशाही, बाबा साहब ने कहा था कि राजशाही ख़त्म करके लोकशाही चलेगा, पर अब ये लग रहा है कि अफसरशाही और भाजपा कांग्रेस की नेताशाही इस देश के अंदर चल रही है। और उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने जन्म लिया और हम लोग उस पार्टी के एक हिस्सेदार और क्रांतिकारी उस पार्टी के हम लोग सेना के रूप में हैं। प्रमुख बात यह है कि वार्ड 45 की जो समस्या है, वहाँ पे 2-2 मुक्तिधाम बने हुए हैं। आज भी यदि वहाँ पे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पहले हिंदू धर्म में होता है कि पहले बॉडी को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है। वहीं पे बिछिया नदी है, तो हमारा माननीय लोगों से निवेदन है कि कम से कम वहाँ पे बिछिया नदी पर एक घाट की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे गरीबों को कहीं और ना जाना पड़े। यदि मुक्तिधाम वहाँ पे है तो ये सारी व्यवस्था हो पाए। दूसरा बिंदु हमारा है कि मुक्तिधाम मलैया टोला से जब हम मुक्तिधाम के लिए जाते हैं, बिजली के खंभे कई सारे लगे हुए हैं पर कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि वहाँ के लोगों में एक भय व्याप्त है, क्योंकि गांव का भी एक एरिया कुठलिया वहाँ से जुड़ता है वार्ड 45 में। तो लोगों को रात्रि में जिस तरह से ये माया फैलाई गई है कि रात्रि में भूत बटार और ये सारी चीज़ें, तो लोग वहाँ जाने से डरते हैं और अंधेरे का पूरा कायम रहता है, चोरी चमारी भी वहाँ पे होती रहती है। तो वहाँ पे नगर निगम, मैं यहाँ के बुंदेला जी एसडीओ साहब, उनको भी कई बार बोला हूँ कि कम से कम यदि आपका स्ट्रीट लाइट का काम है तो स्ट्रीट लाइट का काम करवाइए, पर उन्होंने कहा कि अभी स्ट्रीट लाइट ख़त्म हो चुकी हैं, नया स्ट्रीट लाइट आने को है। मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पे 70 से 80 करोड़ की स्ट्रीट लाइटें विगत भाजपा की जब सरकार थी तब लाई गई थी। अब पता नहीं कि वो, ऐसा लगता है कि सिर्फ सांसद और विधायक के घर के पास आप चले जाएंगे तो उनके घर के अंदर इतनी लाइटें नहीं जलती जितनी उनके रोडों में लाइटें जल रही, उनके घर के सामने जो लाइटें जल रही हैं। यदि वो वही चीज यदि गरीबों के घर के पास पहुंच जाएगी तो वो भय मुक्त जीवन जी पाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के स्थानीय महापौर और कमिश्नर साहब से। बात तीसरे नंबर की है। वार्ड 45 एक बहुत बड़ा वार्ड है, वहाँ पर किसी तरह के हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। हम लोगों की मांग है, आम आदमी पार्टी और वहाँ के स्थानीय निवासियों की, कि कम से कम वहाँ पे एक सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाए, जिससे यदि कोई उनके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो लोग
बाहर न करके कम से कम वहाँ पे जाकर सुलभ शौचालय का समुचित रूप से उपयोग कर पाएँ। रही बात चौथे नंबर की, हम लोग गए थे कि नालियों से वहाँ सांप निकल रहे हैं। वहाँ एक ढर्रा बना हुआ है नालियों के बीच में, एक बाईपास देना चाहिए था जिससे नालियाँ समुचित रूप से चल पाएँ। नालियाँ पूरी तरह से रुकी हुई हैं, पूरी तरह से जाम हो रखा है। जिस तरह से यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर बस हमारे सांसद जी झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं, कभी टॉयलेट साफ करते हैं। कब मैं सांसद जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम यदि आपके पास समय हो तो आप वार्ड 45 की नालियां भी साफ करने का काम करें। यदि नगर निगम के स्वच्छता अभियान वाले लोग और नगर निगम के यदि कर्मचारी और कमिश्नर यदि सो गए हैं तो सांसद साहब से निवेदन है कि वही जाके ये काम करें, क्योंकि उनको ये काम करना बहुत पसंद है और फोटो खिंचवाना झाड़ू के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारी मांग ये है कि 30 दिन के अंदर, और ये आम आदमी का चैलेंज है कि यदि 30 दिन के अंदर यदि ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है और नेता सिर्फ अपने घर भर भरने का काम करते हैं तो हम सब लोग, आम आदमी पार्टी के लोग और वार्ड 45 के सभी लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और जब तक ये शरीर में सांस रहेगी तब तक हम लोग न्याय की लड़ाई रीवा के लिए लड़ते रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों के मुकदमों की निःशुल्क पैरवी होगी। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने घोषणा की कि राष्ट्र के आधार स्तंभ सरपंच, पंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, सचिव, रोजगार कर्मियों के मुकदमों की निःशुल्क पैरवी करेंगे। ऐसे कर्मचारियों या जनप्रतिनिधियों को जिनका रंजिशन फंसाया जाता है ताकि वो निर्भय होकर जनता की सेवा कर सके एवं पंचायती राज एवं पंचायत स्वराज अधिनियम के प्रावधानों को पूरा कर रामराज की परिकल्पना को साकार रूप दे सकें। राजकुमार सिंह तिवारी ने कहा कि हिंदुस्तान ग्रामों से बना है, ग्राम से ग्राम पंचायत होती है जिनको सिद्धांत रूप से संसद की तरह अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ग्राम राष्ट्र की आत्मा एवं आधारशिला है। जब ग्राम पंचायतें पूर्ण विकसित एवं मजबूत होंगी तभी हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया में शुमार होगा। अंतरात्मा से एक आवाज निकली कि पंचायती राज महान है, सरपंच उसी की जान है। जनता जनार्दन के सेवा के लिए संसद द्वारा पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम बनाया गया है। एक तरह से पंचायत की, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा को संप्रभ कहा गया है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से स्थिति ये है कि सरपंच जनता का प्रतिनिधि है, उसके प्रति जवाबदेह है। लेकिन आज स्थिति ये है कि सरपंचों को, भाई ग्राम सभा को, सरपंचों को वो अधिकार, वो पावर नहीं है कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, कर्मचारियों को नकेल कर सके। और जो बड़े हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं और जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनके पास सब पावर है। अब स्थिति ये है कि आपको काम करवाना है उच्च अधिकारियों से और मंत्रियों से, विधायकों से, तो आप उनके मनमाना आदेश को अगर न मानेंगे, उनकी चमचागिरी न करेंगे तो होगा ये कि वो आपको तरह तरह से प्रलोभन भी देंगे, मुकदमों में फंसाएंगे और झूठे केसों में मनमानी तरीके से फंसा, क्योंकि प्रशासन तो उनका है। तो इसलिए ये देखा ये गया है कि सरपंच बेचारे निष्फिक्र होकर, निर्भय होकर कुछ भी कार्य नहीं कर पाते, चारों तरफ से दबाव झेलते रहते हैं। और होता यह है कि जो उनकी प्रतिभा है वो कुंठित हो जाती है, धार जो है मंद हो जाती है। अब अगर हम उसकी बात को नहीं मानते हैं तो जो उच्च अधिकारी लोग हैं, प्रभावशील लोग हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं, ये अगर नहीं मानते तो फिर तरह तरह के झूठे मुकदमों में फंसाते हैं और ये उलझा देते हैं कि ज़िंदगी इसकी बर्बाद हो, मुकदमों में ही उलझा रह जाए तो पंचायत का विकास कैसे होगा, ग्रामों का विकास कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने सब लोगों से अपील किया है कि जो जहां जिस स्थिति में है, सरपंच, अब देखिए सरपंच जो है, ग्राम पंचायत जो है, किसी राष्ट्र का आधार स्तंभ होता है। तो जब नींव के शिल्पकार हैं हम लोग, तो जब ये नींव जो मजबूत होगी तब न वो आपका इमारत काफी बुलंद होगा। और अगर रामराज की परिकल्पना को साकार रूप देना है, भारत को विश्व में पुनः विश्व गुरु व सोने के चिड़िया के रूप में प्रतिष्ठित करना है, तो ये बेहद जरूरी है कि जो जनता का सबसे निचले स्तर का जो प्रतिनिधि है, जो आधार है, जो बेस है, वो मजबूत होना चाहिए, निष्फिक्र निर्भय होकर उसको काम करना चाहिए। किसी ने मुकदमा लड़ा दिया,
अब आजकल पंचायती राज आरक्षण है साहब, ये है कि सरपंच नए नए बेचारे चुन के आए हैं, पुराने सरपंच चुन के आए हुए हैं, अब उनके ऊपर मुकदमा लग गया। स्थिति ये है कि रीवा तक आने की किराया नहीं है, वकीलों को फीस देने की किराया नहीं है। भाई मैं सरपंच महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ, और इसके अलावा जो और पंचायत कर्मी हैं आपके जैसे सचिव हो गए, रोजगार सहायक हो गए, उच्च अधिकारियों के दबाव में रहते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। हमारे पंच साहबान हैं, जनपद पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये सब लोग काफ़ी प्रताड़ित होते रहते हैं। अक्सर ये देखने सुनने में आया, चूँकि मैं एक वकील भी हूँ, तो हमने ये तय किया है कि हमारी जो परिषद है अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद, तो मैं इस तरह के सरपंचों को जिनको निर्दोष फंसाया गया है, जिनको प्रताड़ित करके मुकदमा चलाया गया है, उनके मुकदमों की पैरवी निःशुल्क करूंगा। इस कार्य में केवल आप हैं या आपकी कोई टीम है? हमारी ये टीम, हमारी ये जो आपको दिख रहे हैं अधिवक्ता लोग, ये अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के सब मेंबरान हैं, सब ये सदस्य हैं, ये काफी नेक इंसान हैं, ये कमिटेड हैं कि भाई ये लगभग आज तो स्थिति है कि परिषद में 500-600 से ज्यादा लोग पूरे प्रदेश में, देशव्यापी ये परिषद है अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता जो 3 सितंबर की मांग को लेकर हम लोगों ने गठित किया था, तो उसका ये काम ही है परोपकार करना। मैं वकील भी हूँ, सरपंच संघ का महाअध्यक्ष भी हूँ, तो मैं देखता हूँ स्थिति क्या है। तो हमारे अंदर एक पीड़ा आई, एक दर्द हुआ कि बेचारे सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला, इनकी आखिर गलती क्या है? ये हक हम किसके पर जिम्मेदार हैं? जनता के पर। जनता हमको देखती कि साहब हमने आपको चुन के फील्ड में लाया, आप हमारा काम कीजिए, काम कीजिए। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा ये है, ये नियम, वो नियम। सैद्धांतिक रूप से आप कहते हैं कि आप संप्रभु हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, संप्रभु नहीं है। हम लोग प्रताड़ित हैं, तो प्रताड़ना के दंश को झेल रहे हैं, तरह तरह के मुकदमों को दंश को झेल रहे हैं। तो हमने ये कमिट किया है, हमने ये तय किया है, निर्णय किया है, संकल्प लिया है कि मेरे रहते, मेरे परिषद के रहते किसी भी पंचायती राज प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि के ऊपर अगर कोई भी झूठा केस मुकदमा लगाया जाता है तो उसकी पैरवी हम अपने परिषद की तरफ से निःशुल्क करेंगे, निःशुल्क करेंगे, निःशुल्क करेंगे। फिर लौट रहा कांग्रेस का समय, सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा। नए वर्ष में पहली बार पत्रकारों से रूबरू होते हुए मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री बन्ना ने कहा कि कांग्रेस 50 वर्ष सत्ता में रही तो 50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल था, लेकिन बीजेपी के 8 वर्ष में 100 से ऊपर डीजल पेट्रोल की कीमत हो गई। वहीं महंगाई, बेरोजगारी के बावजूद केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार के सवाल पर पूर्व विधायक ने कहा कि पहले कांग्रेस की लहर थी, फिर भाजपा और बसपा की हुई, अब पुनः कांग्रेस की लहर है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। श्री बन्ना ने कहा कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार, लूट, मारपीट, चोरी जैसी घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आइए आपको सुनवाते हैं मऊगंज के पूर्व विधायक, कांग्रेस के नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए और क्या क्या कहा। कांग्रेस ऐसा क्यों मानती है कि मीडिया उसका सपोर्ट नहीं? देखिए, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, बशर्ते कहीं न कहीं मीडिया इन 7 सालों में पूरी तरह से दबाव में आई। 15 महीने आपकी कांग्रेस सरकार रही, क्या मीडिया सरकार से अलग रही? 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तो क्या मीडिया उस समय भी ऐसा उसको लगता था कि कांग्रेस को अलग की रखे? ऐसा तो नहीं था। अब जो सरकार तो क्या मीडिया सिर्फ सरकार बनने के साथ है? तो जो काम करते हैं आज जनता के जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए चल रही, इसलिए साथ चल रही मीडिया। जब नहीं चलते तब जितना करते हैं ऐसा नहीं है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, सदन में बातें होती थी, सदन की बातों को जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, कहीं न कहीं इस बात को दबाया जा रहा था, इसलिए पदयात्रा का कार्यक्रम किया गया। अगर मीडिया हाथों हाथ ले लेती और सारी बातें जो सरकार गड़बड़ी कर रही और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बोलते थे उसको अगर मीडिया पब्लिसिटी करती तो शायद जो है ये पदयात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। ये बताइए, कांग्रेस के नेता तो फिर G22, G33, G21, G20 बन जाते हैं, तो क्या करें? अब उनकी बात तो आती है। उनमें से बहुत लोग आ गए, अभी गुलाम नबी आज़ाद नहीं आए, तो कांग्रेस में तो ऐसे भी लोग थे, तो अब उनकी बात तो आती है। उनकी बात कहाँ दबी? देखिए, ऐसा है, निगेटिव बात तो आई जाती है, लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो दबी जाती है। हम लोग भी अपने निचले स्तर पर भुक्तभोगी रहते हैं इन सब बातों में। नेगेटिव बात भी दिखाना हो, अभी कोई वैसी बात हो तो स्टार पेपर के हमारे
रीवा जिले के चुराटा थाना अंतर्गत अलसुबह एक किशोर नहर में डूब गया। 8 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले शेषमणि कोल ने बताया कि उनका बेटा आदर्श स्कूल से सुबह 6:30 बजे के आसपास टॉयलेट के लिए गया हुआ था। संभवतः सार्वजनिक शौचालय में जगह ज्यादा होने के कारण नहर की ओर चला गया और पांव फिसलने से नहर में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शेषमणि ने बताया कि सुबह 6:30 बजे पार्षद ने सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस आई, लेकिन 8 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई भी बचाव दल नहीं आया। क्या नाम आपका? शेषमणि कोल सर। ये बच्चा आपका एक डूब गया है यहाँ, कब कै बजे डूबा, क्या कैसे घटना हुई? सुबह में 6:30 बजे डूबा सर। वो लेटरिन करने आया था। कम्प्लेक्स में पता नहीं भीड़ थी या कुछ था, खाली नहीं था, इसलिए वो नहर के नीचे उतरा और शौच करने के लिए नीचे गया और सरक गया। तो सुबह 6:30 बजे घटना हुई है, तो अभी तक उसमें कोई प्रशासन आया, कोई नाव आई यहाँ? नो सर, पुलिस आई 10 बजे और देख के चली गई, कोई कार्रवाई नहीं की। अभी 1-1:30 बज रहा है मान लीजिए, तो अभी तक किसी भी तरह से कोई मतलब नाव या फिर होमगार्ड कोई आया हो? नो सर, कोई नहीं ढूंढने के लिए। नहीं। तो कैसे तलाश कर रहे हैं आप लोग? उस बच्चे की चप्पल देखे, पहले पूरे गांव में देखे, ढूंढे। जब पूरे गांव में कहीं नहीं मिला तो फिर नहर में तलाश करने लगे। नहर में उसका चप्पल मिला और उसके फिसलने का निशान भी है। इसी से अंदाज़ा लगाया गया कि बच्चा डूब गया सर। आपने ये कंट्रोल रूम में भी क्या फ़ोन किया था या फिर थाने में सूचना दी थी, कैसे? नहीं सर, यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने सूचना दी है पुलिस को। सूचना दी है जी, लेकिन अभी तक कोई बचाव दल नहीं आया? नहीं आया सर। तो ये नहर में पानी है, आप लोग कैसे ढूंढ पाएंगे उसको? यही तो सर, हम लोग परेशान हैं। सुबह से कांटा फेंक रहे हैं, कुछ लोग तैरे भी, सरिया डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं। निवासी कहाँ का था, कैसे क्या? रगौली के निवासी हैं सर। मैं यहाँ किराए से रहता हूँ, कमाने खाने के लिए आया हूँ। मेरी ससुराल भी है यहाँ। और वो बच्चे को तकलीफ था, उसकी दवा करवाने के लिए हम यहाँ लाए थे। क्या नाम था बच्चे का? आदर्श कोल। आपका क्या नाम है? शेषमणि कोल। विश्वविद्यालय मार्ग की जर्जर हालत को लेकर एनएसयूआई ने रीवा विधायक से पूछा, क्या यही है सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर? सिरमौर चौराहे से विश्वविद्यालय के बीच जर्जर हो रही सड़क को लेकर एनएसयूआई ने कार्यकर्ताओं की आक्रोश व्यक्त किया है और लाल कलर से पेंट कर लिखा है, क्या यही सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर हैं? मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल पर निशाना साधते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि आम जनता को मारने के लिए छोड़ दिया गया है। पोस्टर बैनर में प्रचार के माध्यम से रीवा का विकास दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम दिखा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है और क्या कहना है इनका। यहाँ की रोड धंस गई है, आप लोग का विरोध प्रदर्शन में? जी भैया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं और हमारे जिले के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जिनको जो अपना नाम विकास पुरुष रखे हुए हैं, वह मॉडल सड़कें दिखाते हैं। क्या यही उनकी मॉडल सड़कें हैं? यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, उसके सामने की ये दशा है। आए दिन दुर्घटनाएं से लोगों की मृत्यु हो रही है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उसके बाद भी अभी तक राजेंद्र शुक्ला जी को ये सड़क नहीं दिखी जो मॉडल सड़कों की बातें करते हैं। बैनर में उनके विकास दिखते हैं, वो बैनर में तरह तरह के विकास दिखाते हैं। अभी चुनाव आने वाला है, 7-8 महीने बाद चुनाव है, उसमें वह एक लंबी टीम दिल्ली से बुलाएंगे जिसमें ऐसी चिकनी रोडें दिखाएंगे और बताएंगे कि हमने ये रीवा जिले में इतनी मॉडल सड़कें बनाई, इतना विकास किया। और उनका विकास हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख लीजिए, जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की उसके सामने ये दुर्दशा है। मार्तन नंबर 2 स्कूल है, आगे भी कॉलेज और स्कूलें हैं, पर उनकी नज़र इस रोड पर नहीं पड़ी। पता नहीं कब इसको आमंत्रण दे रहे हैं, दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं कि दुर्घटना हो। कितने फीट रोड दबी हुई है ऐसा लग रहा है? ये करीब 3-4 फीट रोड दबी हुई है। कोई भी बाइक सवार, इसीलिए हम लोगों ने लाल कलर के पेंट से लिख दिया है कि जब कोई भी रात में निकले तो उन्हें दिखे, दुर्घटना ना हो, क्योंकि मंत्री जी को तो किसी के मरने या उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या लिखे हैं आप? सहारा इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन सौंपने पहुंचे सैकड़ों की संख्या में प्रभावितों ने बताया कि सहारा इंडिया द्वारा संचालित समस्त स्कीमों में जमा राशि लगभग 750 करोड़ है, जिसके लगभग कार्यकर्ता एवं जमाकर्ताओं की संख्या 1,20,000 है। 2018 से आज तक सहारा इंडिया द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। जमाकर्ताओं ने अपनी जमा पूंजी आवश्यकता के लिए जमा की थी, लेकिन जमाकर्ता अपनी ही पूंजी पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कई जमाकर्ताओं ने अपने बच्चों का विवाह कर पा रहे हैं और न ही इलाज जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं। जमाकर्ताओं ने बताया कि कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, जिसके चलते प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्रालय, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भारत सरकार सेवी को आवेदन देकर मांग करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है कि अगर 30 दिन के अंदर जिला प्रशासन द्वारा सहारा इंडिया के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं की गई तो सभी जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सभी जमाकर्ताओं की ये मांग है कि हम सबका सहारा इंडिया में पैसा जमा है और गत कई वर्षों से भुगतान हम लोगों का नहीं मिल रहा है और हम आज कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम सब गरीबों का, हम सब जमाकर्ताओं का, हम सब कार्यकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कराया जाए, अन्यथा हम लोग कड़े कदम की ओर अग्रसर होंगे। कितना पैसा फंसा है? हम लोगों का ऐसा है कि बहुत से जमाकर्ताओं का पैसा है, लगभग 750 करोड़ 10,000 करोड़ के लगभग हमारा पैसा फंसा है यहाँ रीवा का। हम लोग सभी जमा कार्यकर्ता हैं। पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था? हम लोगों ने इसके पहले पिछले महीने भी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन कलेक्टर महोदय की उदासीनता की वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो यहाँ अधिकारी बैठते उन्होंने ये कहा था कि हम संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब हम लोग एकदम आक्रोश में आकर के ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं। यही ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय जी को आज देने जा रहे हैं कि हम सब जमाकर्ताओं का भुगतान जिस तरह से संभव हो सके दिलाने का कष्ट करें, नहीं तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर आने वाले समय में बैठेंगे और अपना आत्मदाह करेंगे। कौन सी कंपनी है ये सहारा इंडिया परिवार है। नाम बता दीजिए। हमारा नाम रावेंद्र द्विवेदी है। केवल रीवा बस में है कि और जगह? पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। हम सब यहाँ रीवा के कार्यकर्ता, रीवा कार्यालय है, यहाँ सेक्टर कार्यालय है, ब्रांच कार्यालय है, हम सब यहाँ फ्रेंचाइजी कार्यालय है, रीजन कार्यालय पूरे रीवा के हैं। बताएं, आज ये लोग सहारा इंडिया का जमाकर्ता ज्ञापन देने आए हैं। सहारा इंडिया द्वारा रीवा जिले का 750 करोड़ रुपया जमा कराने के नाम पे लूट लिया गया है। ये गरीब महिलाएं जो मजदूरी करती हैं और ये कॉमन मैन लगभग 14 लाख लोगों की संपत्ति जमा है। 2018 से एक आना इनको नहीं मिला। मुझे हैरानी है इस बात की कि काला धन लाने का वादा करने वाले आम आदमी के, गरीब गुरबा की मेहनत कश की जो कमाई है, मजदूरी की कमाई तक वापस नहीं सरकार दे पा रही है। मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। आज 1000 के लगभग यहाँ कलेक्ट्रेट घेरने आए हैं और पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी के साथ इनके साथ रहूंगी। जब तक इनका पैसा नहीं मिलता इनके साथ लड़ाई लड़ूंगी। और कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि 750 करोड़ रुपया जिस दिन रीवा में आएगा उस दिन इस शहर की उन्नति और प्रगति अलग दिखाई देगी, क्योंकि पैसा दिखता है। 750 करोड़ ये हमारी बहन है जो गरीब है, पति नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चे पाल रही है। ऐसे लोगों का पैसा खा के कौन अमीर बनता है। मैं तो सरकार से कह रही हूँ कि ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मोदी सरकार को इन गरीबों के पैसे तुरंत वापस कराने चाहिए। सोनी, आपको कितना पैसा फंसा? हमारा 2,70,000 रुपये फंसा है। कब से? ये 2016 में था फंसा है। हमारे पति एक्सपायर हो गए, हमने यहाँ जमा किया, सभी कोई जमा किए और अगले बार हम नवंबर में भी यहाँ आए थे। तो वही है कि अब शासन दे देते हैं कि हम आएंगे अगले महीना 5 आदमी आएंगे, फिर कुछ होता ही नहीं है। जितना जमा करता कार करता सब कोई परेशान है, कहते अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आ रहे हैं। अगर कोई अपराध कर दे तो 24 घंटा नहीं होता है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कलेक्टर साहब तुरंत आ जाते हैं। अगर हम ही गलत कर दे तो तब के लिए समय हो जाता है। कितना पैसा फंसा है? हमारा 2,70,000 रुपये फंसा है। हमारे पति नहीं है, एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे हैं, इसे उन्हीं के भरण पोषण के लिए भी अब नहीं हो रहा है। क्या एजेंट है यार? नहीं, हम जमा करता है। आज आप लोग कहाँ हैं? यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता सोनी।
और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुक्रम में 12 जनवरी को प्रदेश के सभी विद्यालय, महाविद्यालयों, शिक्षा संस्थाओं, पंचायत और आश्रम शालाओं आदि में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किया जाता है। कार्यक्रम में राष्ट्रगीत तथा मध्य प्रदेश गान के बाद सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम हुआ। कार्यक्रम में पूर्व की भांति रेडियो से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिकॉर्डेड संदेश का प्रसारण किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ, एक समय और एक संकेत पर किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक उपस्थित रहे। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती तो हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और युवा दिवस के रूप में मनाते हुए योगासन, योग अभ्यास हम सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमें स्वस्थ रखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने सूर्य नमस्कार का जो आह्वान किया था, उनका कहना था कि जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ और मजबूत नहीं होगा, हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। और इसलिए आज के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का जो मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज सारे प्रदेश में स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आयोजन के अंतर्गत जो आज यहाँ पर आयोजन हुआ है, उस आयोजन पर में उपस्थित हमारे रीवा के कलेक्टर आदरणीय मनोज पुष्प जी, एसपी नवनीत भसीन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करने का जो आयोजन हुआ है, वो सिर्फ हमारे रीवा में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये सारी दुनिया में मोदी जी के आह्वान पर योग को सारी दुनिया के 126 देशों ने अंगीकार कर लिया है। सिरमौर चौराहा पर नवनिर्मित फ्लाईओवर में देर रात असामाजिक तत्वों ने ड्राइवर से जमकर मारपीट की है। सिरमौर चौराहा स्थित नवनिर्मित फ्लाईओवर में देर रात ट्रक में जेसीबी ला रहे ट्रक ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसे रीवा 24 टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। सिरमौर चौराहे में बन रहे फ्लाईओवर के कारण रात का रास्ता बंद कर दिया जाता है। वहीं चौराहे में सैकड़ों की संख्या में ठेले वाले ठेला लगाकर सब्जियां बेचते हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध होता है। 10 बजे के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और रास्ता बंद कर दिया जाता है। वारदात के दौरान हमारी टीम वहां पर मौजूद थी, जहां पर देखा गया कि जेसीबी ट्रक पर लेकर आ रहे ड्राइवर को कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रक से उतारकर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मामला किस बात को लेकर हुआ, इस बात का खुलासा होने से पहले ही बदमाश भाग गए।
जब मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को जानकारी दी गई तो उन्होंने तुरंत अमहिया थाने को पॉइंट दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। वहीं ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मौके पर पहुंचे आरक्षक विवेक सिंह ने बताया कि मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस दौरान हमने वहां पर उपस्थित कुछ बच्चों और ड्राइवर से बात की। बताइए सर, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मैं गाड़ी यहाँ खड़ी किया था, यहाँ पे मशीन उतारनी थी मेरे को। तो यहाँ से दो मोटरसाइकिल दारू पिया है, मेरे को गाड़ी दिए, बोले उधर से गाड़ी लेके आओ। इधर से गाड़ी क्यों लेके आए हो? मैं कहीं मेरे को यहाँ मशीन उतारनी, उधर से गाड़ी लेके आओ। और मेरे को महाराज ये देखिए मेरे सिर में चोट लगी है, मेरे पैसे थोड़ा ले गए 500 रुपये। हाँ, तो कौन लोग हैं, कुछ जानकारी है? मैं नहीं जानता उनको। तो आप ये मशीन लेके, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके लिए आए? उसके लिए मशीन लेके आया हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, कहाँ गए हैं आप? मैं यहाँ नेहरू नगर में रहता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।